औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अज़मते रसूल के सरकार आपकी आन की खातिर दिल भी हाजिर जान भी हाजिर। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब तक कट मरूं में ख्वाजाए बतहा की हुर्मत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। अल्लाह ताला में नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत और हुर्मत पर हमेशा पहरेदारी चौकीदारी की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ान गिरामी, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में मिस्टर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब की अदालत में उन लवाहिकीन के, उन मजलूमों के, उन गम के मारों के, उन दुखियारों के केसेस लगे होते हैं कि जिनके अहले खाना इस ब्रूटैलिटी और जुल्म और ज्यादती के साथ सरे राह शाराए आम पर कत्ल कर दिए गए और उनकी लाशों को रोन दिया गया और फिर जुल्म और ज्यादती करके उनकी आवाज़ को इस तरह खामोश किया गया कि वो अपने ही मुल्क में गोया के अजनबी बनकर रह गए हैं और अपने ही मुल्क में जो उनका अपना मुल्क है जिसके लिए उनके आबा ने कुर्बानियाँ दी हैं, आज वो वहाँ पर इस तरह है कि गोया ये किसी इलाका गैर में रह रहे हों या किसी ऐसे मुल्क में कि जहाँ उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। ये एक ऐसी दास्तान है जो सदियों याद रखी जाएगी और आने वाले जो मौर्रिख हैं, आने वाले जो हिस्टोरिकल्स हैं, वो इस पर तहकीक करेंगे, इस पर मकाले लिखे जाएंगे और ये वक़ुआ आइंदा आने वाली लोगों तक मशअल राह भी होगा। किसी का इस्तकामत के तौर पर, किसी का रुखसत के तौर पर, कोई शुजात और बहादुरी के उन्वान से याद रखा जाएगा तो कोई बुज़दिली की वजह से तारीख के सफ़ात की ज़ीनत बन जाएगा। बहरहाल हम इसको कोई लंबी चौड़ी तमहीद बांधना मकसूद नहीं है। मकसूद ये है कि आज शोहदा के केसेस जो लगे हुए थे और मिसिंग पर्सन के जो मुकदमात यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में आज के लिए फिक्स थे और अहम तरीन केस जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के खुलने के हवाले से था, जिसमें आज डिप्टी कमिश्नर लाहौर को तलब किया गया था और डीसी साहब जो है वो इन पर्सन उन्होंने आना था और डीसी साहब के आने की वजह से लाहौर हाई कोर्ट के कुर्बो जवार में लोगों के ठेले उठा लिए गए और लोगों के जो बाहर सामान रखा था वो उठाकर साफ कर दिया गया है। तो वो साहब के आने से कई गरीब सुबह सुबह अपने नुकसान से भी दो चार हो गए। बहरहाल ये तो ऐसी दास्तान है कि हर कोई इसे जानता है कि यहाँ पर अशराफिया को खुश करने के लिए क्या कुछ किया जाता है और सानिया मुरीद के भी शायद ऐसी एक दास्तान है जिसमें कुछ लोगों को खुश किया गया है। पता नहीं वो कौन है, कहाँ हैं, किधर रहते हैं, हमारी हदूद में है कि हदूद से बाहर है, लेकिन बहरहाल ये किसी न किसी की खुशी के लिए किया गया है और उनको खुश करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज किया गया है। इंशाअल्लाह सरकार मदीना अलैहिस्सलाम रहमो करम फरमाएंगे, जिनके साथ जुल्म ज्यादती हुई है सब्ज़ गुंबद के मकी उनका जरूर मदावा करेंगे। आपको मैसेज ये देना है कि हम बार बार, हम तमाम दोस्त यहाँ मौजूद हैं और जो शोहदा के लवाहिकीन हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन में मौजूद हैं, दूर दराज से ये सफ़र करके आते हैं और अपना पैसा खर्च करके आते हैं। तो जब यहाँ पहुँचते हैं तो कोई ना कोई एक अनहोनी उनका इंतज़ार कर रही होती है। तो आज मिस्टर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब की जो मदर इन लॉ है उनका इंतकाल हुआ, वो छुट्टी पे चले गए, जिसकी वजह से आज कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं हो सकी और हम उम्मीद करते हैं कि ये अदालत इंसाफ जो है, जिसकी उम्र पाकिस्तान से भी ज़्यादा है और ये सालों से अदल इंसाफ की इश्तिहारे के तौर पर जानी जाती है, उस बिल्डिंग में हम खड़े हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामिया है वो इसको फिर प्रायोरिटी में लेगी और किसी एक फ़र्द के किसी ज़ाती मसले की वजह से उन लोगों के साथ ज़्यादती नहीं होने देगी कि जिनके लवाहिकीन दुनिया से चले गए। बहरहाल सबने दुनिया से जाना है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। तो अगर कोई तबाही मौत से चला जाए उसका गम भी होता है, लेकिन गैर तबाही जो अमवात होती हैं उसका गम कहीं ज़्यादा होता है। तो हम इसमें ये ज़रूर तवक्को रखने में हक बजानिब है कि इन पाकिस्तानियों, इन मुहब्बे वतन लोगों, इन हुजूर के उशाकान के दर्द को भी अपना दर्द समझा जाएगा, इनके दुख को अपना दुख समझा जाएगा और इनके साथ इंसाफ किया जाएगा। हम बारे दिगर ये पैगाम देना चाहते हैं उन तमाम लोगों को
जिनके लवाहिकीन अल्लाह ना करे शहीद हो गए, या वो लोग जिनके लोग मिसिंग है। मिसिंग मीन अ पर्सन जिसका कोई पता ना हो, यानी आप समझते हैं कि वो गया था कहीं पर या लौट कर नहीं आया, उसकी कोई खबर भी नहीं है, तो वो मिसिंग है। आपसे हम बार बार ये कह रहे हैं कि बराए मेहरबानी आप अपने घर में देखें, कुर्बो जवार में देखें, मोहल्ले में देखें, शहर में देखें, जानने वालों में देखें, अगर कोई शख्स मिसिंग है अब तक, तो मेरा ख्याल है जो अब तक मिसिंग है तो वो शायद वो शहीद हो चुका हो, क्योंकि 1 महीना और 1 दिन गुजर चुका है। इतनी देर तक कोई खुद को छुपा नहीं सकता, कहीं रख नहीं सकता, और इतनी देर तक छुपाना मुमकिन ही नहीं है। अगर किसी इदारे के पास भी हो तो वो भी उसे डिस्क्लोज करने पर बहरहाल मजबूर होते हैं। कानून किसी को यह हक नहीं देता कि किसी को हब्से बेजा में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रखे। 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास राइट नहीं है। कोई इलीगैलिटी भी करता है और अपने इख्तियारात का नाजायज भी इस्तेमाल करता है, फिर भी उसे डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो बराए मेहरबानी आपका अब तक कोई ऐसा बंदा है, हमारी टीम के जो दोस्त खड़े हुए हैं, किसी से भी राब्ता कर लें, और हमारा नंबर आपके पास मौजूद है 042371037121023 PDCL का नंबर है 04237121023 तो इस पर कॉल करके तो हमें इतला दे दें। अच्छा, एक तो ये मैसेज आपको हो गया। सेकंड ये कि जो शुहदा के केसेस हैं, इसमें हम बहुत अहम मुतालबात करने जा रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा शहीद हो और उसे गैब कर दिया जाए, क्योंकि एट द एंड जो है वो बॉडीज थी गवर्नमेंट के पास। तो ये हमारा एक नेचुरल क्वेश्चन है, आइडेंटिकल केस है, और बिल्कुल आइडेंटिकल केसेस हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह सानिया मिनहाजुल कुरान पे जो सानिया हुआ था मॉडल टाउन का, उस पर कमीशन बनाया गया था, जुडिशियल कमीशन 2014, इसी तरह हमारा ये मुतालबा है कि इस पर भी जुडिशियल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए और उसी तरह इसको भी इंक्वायर इनटू किया जाए और हकायक सामने लाए जाए, एविडेंस कलेक्ट की जाए और बताया जाए कि बॉडीज कहां गई। सबसे पहला सवाल ये कि बॉडीज कहां गई। पहले हम सवाल करते थे कि गोली क्यों चलाई, अब हम पूछते हैं कि लाशें कहां हैं, लाशें कहां गई। दोनों सवाल हमारे वैलिड हैं। गोली क्यों चलाई, इसको भी टॉप ट्रेंड होना चाहिए। जहां जहां पर लाशें कहां छुपाई, लाशें क्यों नहीं दे रहे, लाशें कहां गई, ये भी टॉप ट्रेंड होना चाहिए। आप अपना किरदार अदा करें, आप पाकिस्तानी हैं, आप शहरी हैं, आप सियासतदान हैं, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप कोई भी हैं, बीएगा पाकिस्तानी। ये सवाल आपका भी पूछना हक है, आप पूछिए, जरूर पूछिए कि गोली क्यों चलाई और लाशें कहां गई। आज भी हम सवाल करते हैं, गोली क्यों चलाई, लाशें कहां छुपाई। ये दो सवाल जो है ना, ये वैलिड है, बिल्कुल इनको बताना पड़ेगा। फिर दूसरी बात है कि वो जो डेड बॉडीज थी उनकी ऑटोप्सीज किसने की, क्या कहते हैं जिसे, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम किसने किया, कहां हुआ, उसकी रिपोर्ट कहां है, और फिर यह कि उसकी एविडेंस हमें प्रोवाइड की जाए थ्रू द हॉस्पिटल्स कि वो लाशें कहां ले जाई गई और कहां गई। ये दो सवाल, 3 सवाल बल्कि ऐसे हैं कि जो हर उसके लिए जरूरी है कि वो बताए कि ये सब कहां गई। तो ये पूछने में हक बजाना भी इंशाल्लाह हम कोर्ट से भी पूछेंगे, और आपसे भी गुजारिश है कि ये 1 महीना 1 दिन हो गया, आप इस मामले को हम ज्यादा तूल नहीं दे सकते। लिहाजा जिसके पास कोई बंदा मिसिंग होने की इतला मौजूद है वो हमें इतला दे दे। हाई कोर्ट में आ जाइए, जब किसी फोरम पर होंगे, किसी जगह आपकी सदाए एहतजाज बुलंद होगी, आप किसी पेपर की जीनत बनेंगे, आपका केस किसी फाइल में आएगा, किसी टेबल पे जाएगा, तो आपकी सुनी जाएगी। और अगर आप घर में अपने गम को पीकर बैठ गए तो फिर आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आप सब दुआ फरमाइएगा कि इस मुश्किल की घड़ी में अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इसे खत्म फरमाए। जो लोग मिसिंग हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों पे मुख्तलिफ किस्म के छापे मारे जा रहे हैं, वो लोग भी राब्ता करें ताकि हम उनके लिए दाद रसी कर सकें और उनके लिए कानूनी चाराजोई कर सकें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।